नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी हाल ही में शाला दर्पण स्टाफ विंडो से जो ACR है, जिसे अब नया नाम दिया गया है APAR, वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रीशियल रिपोर्ट, ये पहले ऑफलाइन भरी जाती थी और प्रत्येक वर्ष हमें ये भरनी होती थी, जिसमें पूरे वर्ष हम जो कार्य करते हैं उसका लेखा जोखा होता है। अब इसकी बहुत ही अच्छी व्यवस्था शाला दर्पण स्टाफ विंडोज पर की गई है। ये APAR क्या है, कैसे आपको इसे ऑनलाइन भरना है, कैसे सबमिट करना है, इसके बारे में हम पूरी प्रोसेस आज के इस वीडियो में देखेंगे। इससे संबंधित जो आदेश या फॉर्मेट है वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले हम देखते हैं वो आदेश जो कि विभाग ने जारी किया है। ये आप आदेश देख सकते हैं कि APAR एक महत्वपूर्ण राजकीय दस्तावेज है और प्रत्येक सरकारी कार्मिक को अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन प्रतिवर्ष इसके माध्यम से करना होता है, जिसमें उसके कार्य, आचरण, चरित्र, क्षमताओं आदि को दर्ज किया जाता है। तो सभी जो कार्मिक है, जो भी उन्हें लक्ष्य सौंपे गए हैं, जो उन्हें कार्य करना होता है, वो कितने प्रतिशत हुआ, कितनी उन्होंने अपनी क्षमताओं में वृद्धि की, ये सब हम इस APAR के माध्यम से अपने जो ऊपरी अधिकारी हैं उन तक जो है पहुंचाते हैं। यहाँ जो भी कार्य हैं, कौन कौन से हैं, करने हैं, वो भी सब यहाँ बताए गए हैं। APAR का प्रारूप क्या है और इसमें किस अधिकारी की क्या जिम्मेदारी है, ये सब बातें इस आदेश में आप जान सकते हैं। तो पहले ये ऑफलाइन व्यवस्था थी, अब ये ऑनलाइन कर दी है। ये ऑनलाइन किस तरह से हमें सबमिट करना है ये हम इस वीडियो में देखेंगे और जो पूरी प्रोसेस है वो समझेंगे। अब हम चलते हैं शाला दर्पण स्टाफ विंडो पर और उसे लॉगिन करते हैं। हमने स्टाफ विंडो पर लॉगिन कर लिया है। यहाँ आपको बाईं ओर 3 लाइन मिलती है, इस पर आप क्लिक करें और यहाँ आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा APAR का, जिसमें आपको जाना है APAR डैशबोर्ड पर। यहाँ आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपकी जो डिटेल्स है वो आपके सामने आ जाएगी, इन्हें आप चेक कर लें। और इसके बाद यहाँ नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा क्लिक टू फिल एडिट न्यू APAR, यानी भरने के लिए और भरी हुई को एडिट करने के लिए ये ऑप्शन दिया गया है। अब हम यहाँ क्लिक करते हैं। यहाँ जो पेज है हमारे सामने ओपन हुआ है, इसमें सबसे पहले हमें चयन करना है हमारे किस प्रकार की पोस्ट है, यानी मंत्रालयिक एवं अन्य अधीनस्थ कार्मिक, तृतीय और द्वितीय श्रेणी श्रृंखला के शैक्षिक कार्मिक, व्याख्याता, प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य और कार्यालय में कार्यरत शैक्षिक कार्मिक। तो हम यहाँ भर रहे हैं एक द्वितीय श्रेणी श्रृंखला के शैक्षिक कार्मिक, यानी कि जो टीचर है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपके वर्क फ्रॉम डेट 21/9/2012, यह आपकी पोस्टिंग डेट है। प्रेजेंटली वर्किंग है। पोस्ट नेम सीनियर टीचर सेकेंड ग्रेड और पोस्टिंग प्लेस यहाँ आ गया है। अब नीचे प्रतिवेदन की दिनांक 1 जुलाई 20 से 30 जून 21, ये शैक्षिक स्टाफ के लिए है, यानी हमारा विद्यालय का जो सत्र 1 जुलाई से 30 जून तक होता है वही शैक्षिक स्टाफ के लिए यहाँ सेलेक्ट करना है। और जो मंत्रालय या अन्य कार्यालय में पदस्थापित कार्मिक है उनके लिए जो वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो फ्रॉम डेट
यहाँ हम चूज करेंगे और फिर टू डेट, हम शैक्षिक कार्मिक है इसलिए 1 जुलाई से 30 जून ये चूज कर लेते हैं। यहाँ आपको कैलेंडर है वो मिल जाएगा, इसे आप सेलेक्ट करें। तो यहाँ सबसे पहले 2020, यहाँ आपको जुलाई, इसके बाद 1, ये आ गई आपकी डेट 1 जुलाई 2020। 2 यहाँ जो है 30 जून 2021, डेट आप एक बार दोबारा चेक कर लें, जून 2021 ऊपर है और 30 नीचे सेलेक्ट किया हुआ है। अब लीव फ्रॉम, लीव टू, यदि आप 15 दिन से अधिक अवकाश पे रहे हैं तो उसका विवरण यहाँ देना होगा आपको। तो किस डेट से किस डेट तक आप अवकाश पे रहे वो यहाँ आपको डेट सेलेक्ट करनी है। चूँकि यहाँ हम जिस कार्मिक की भर रहे हैं वो अवकाश पे नहीं है इसलिए इसे रिक्त छोड़ देंगे। अब है APAR। तो चूँकि हम APAR की प्रविष्टि करेंगे इसलिए यहाँ पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, बाकी इसमें और भी ऑप्शन है जो आप पे लागू होता हो वो आप सेलेक्ट कर लें। फ्रॉम टाइप, यहाँ राज्य अधीनस्थ शिक्षा सेवा कर्मचारी के लिए, चूँकि हमने सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट किया था तो यहाँ अधीनस्थ सेवा के कर्मचारी हैं हम, इसलिए यहाँ यही आ रहा है। पोस्ट सीनियर टीचर सेकंड ग्रेड, पोस्टिंग प्लेस जो यहाँ आपके शो हो जाएगा और इसको आप सेव कर दें। अब यहाँ आपके सामने जो आपने डिटेल भरी है वो आ जाएंगी और अब आपको क्रिएट APAR एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। यदि यहाँ कुछ डिटेल्स गलत फीड हो गई है तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं और रीसेट भी कर सकते हैं। अब हम क्रिएट APAR एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, ये क्रिएटेड सक्सेसफुली हो गई है और अब हमें इसको आगे सबमिट करना है। तो यहाँ देखिए APAR पीरियड 1/7/20 से 30/6/21। अब यहाँ हमें जो रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग ऑफिसर है उनका चयन करना है, ये हमें चूज ऑफिसर पे क्लिक करके करना होगा। यहाँ देखिए रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर, एक्सेप्टिंग ऑफिसर। प्लीज सेलेक्ट रिपोर्टिंग ऑफिसर यूजिंग बिलो फिल्टर। रिपोर्टिंग ऑफिसर ऑफ द रिलेवेंट पीरियड एक्टिव है, रिटायर्ड है या डेथ है, तो एक्टिव। डू यू वांट टू चूज डायरेक्टर एजुकेशनल, यहाँ देखिए जो रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग ऑफिसर है उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। जो आदेश हमने पहले देखा था इसमें आप जो माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा के कार्यरत लोक सेवक का वार्षिक कार्य मूल्यांकन की जो व्यवस्था है इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ हम भर रहे हैं एक जो वरिष्ठ अध्यापक है, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों का अलग अलग है, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय या राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। यहाँ देखिए जो भी राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त वरिष्ठ अध्यापक है उनके लिए जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है संस्था प्रधान, रिव्यूइंग मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और इसके बाद संयुक्त निदेशक संभाग। तो यहाँ हम उनका चयन करेंगे। यहाँ नीचे सर्च रिपोर्टिंग ऑफिसर बाय एम्प्लॉय ID, मोबाइल नंबर या पोस्ट, तो डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक, यहाँ हम सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो ब्लॉक है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। अब करंट पोस्ट, यहाँ प्रिंसिपल नेम यहाँ आप फीड कर दें। देखिए हमने पोस्ट के अनुसार जो है डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक पोस्ट सेलेक्ट की। यहाँ आपको मैनुअल नाम लिखना पड़ेगा, लेकिन यदि आप यहाँ अपने जो एम्प्लॉय ID है उससे यदि आप सर्च करेंगे तो ये काम और भी आसान हो जाएगा। यहाँ आप एम्प्लॉय ID फीड कर दें। एम्प्लॉय ID फिल करने के बाद आप सर्च पर क्लिक करें।
क्लिक करने के बाद यहाँ सेलेक्ट ऑफिसर जो है उसका चयन, सर्च ऑफिसर पर जब आप एम्प्लॉय आईडी से क्लिक करेंगे आपको ये डिटेल शो हो जाएंगी। अब इसके बाद ये नीचे डिटेल आ जाएगी, इस पर आप टिक मार्क करके और सेव रिपोर्टिंग पर क्लिक कर दें। तो ये जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है ये हमने सेव कर लिया है। यहाँ जो पहले नाम नहीं आ रहा था अब वो आ गया है। अब हम सेकंड स्टेप पर चलते हैं। यहाँ अब इसके बाद आप जो है रिव्यूइंग ऑफिसर का जो चुनाव है वो करना है, तो ये भी हम एम्प्लॉय आईडी से कर लेते हैं। अब आप जब एम्प्लॉय आईडी फिल करके सर्च बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ आपके जो रिव्यूइंग ऑफिसर है उनका नाम शो हो जाएगा। अब आप इसको चेक कर लें और सेव रिव्यूइंग ऑफिसर कर दे, ये सेव हो जाएगा। अब देखिए रिव्यूइंग और रिपोर्टिंग ऑफिसर के बाद हमें तीसरा जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है एक्सेप्टिंग ऑफिसर का, तो यहाँ आपके लिखा हुआ आ जाएगा केवल एक्सेप्टिंग ऑफिसर जो है एक्सेप्ट करना है आपको, और फिर ये सेलेक्ट हो जाएगा और इसको आपको क्लोज कर देना है। अब आप नीचे देखेंगे कि तीनों ही यहाँ आपको शो होंगे, रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और जो है एक्सेप्टिंग। इसके बाद नीचे आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, डिलीट ऑफिसर, डिलीट एंटायर एप्लीकेशन और फॉरवर्ड फॉर ऑफिस इज अप्रूवल। तो यदि आपने डिलीट यानी आपको ये जो चूज किया है ये गलत कर लिया है तो आप डिलीट कर दीजिए, अन्यथा फॉरवर्ड फॉर ऑफिस अप्रूवल, आर यू श्योर यू वांट टू फॉरवर्ड दिस एप्लीकेशन फॉर रिपोर्टिंग ऑफिसर, तो यहाँ ओके कर दे। अब ये आपके जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है उनके पास अप्रूवल के लिए चली गई है। अब जो एप्लीकेशन APAR की रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास गई है वो उनको उनके स्टाफ लॉगिन पर शो होगी। तो अभी हमने जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है उनकी जो स्टाफ लॉगिन है उसको लॉगिन कर लिया है और हमें जाना है APAR और APAR डैशबोर्ड में। यहाँ आप देख पाएंगे कि ऊपर सेम वही चीज़ें होंगी क्योंकि वो अपनी स्वयं की भी APR भरेंगे, नीचे उनको जो रिक्वेस्ट आई हुई है वो शो होंगी। यहाँ हम रिक्वेस्ट फॉर APAR असेसमेंट पर क्लिक करते हैं, तो देखिए नीचे पूरी एप्लीकेशन है ये शो हो जाएगी। यहाँ जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो इसको चेक करने के लिए इस पेंसिल के आइकन पर क्लिक करेंगे। यदि ये पूरी डिटेल सही है तो यहाँ कन्फर्म ऑफिसर पर क्लिक करेंगे, ऑफिसर वेरीफाइड सक्सेसफुली, ओके इस पर क्लिक करेंगे। अब यदि ये गलत हो, यहाँ से अगर कोई गलती हो तो वहाँ कारण का चयन करके और उसको जो रिपोर्टिंग ऑफिसर रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अभी हम देख रहे थे यहाँ एक रिक्वेस्ट थी, अब वो हट गई है क्योंकि रिपोर्टिंग ऑफिसर ने अप्रूव कर दिया है उसको। अब हम वापस चलते हैं कार्मिक की स्टाफ विंडो पर। साथियों अब हम जो एप्लीकेशन है APAR की वो फिल करेंगे। हमने अप्रूव है वो वहाँ तक की जो प्रोसेस है देख ली है। अब हम यहाँ जो 3 लाइन है यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ से APR और APR डैशबोर्ड इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन देख पाएंगे जहाँ क्लिक टू फिल या एडिट न्यू APAR या पेंडिंग APR दोनों ही जगह आप जाएंगे तो आपको वही एप्लीकेशन मिल जाएगी। इसमें क्लिक टू फिल ऑब्लिक एडिट न्यू APAR पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपकी APAR आपके सामने आ जाती है, जिसमें चूज ऑफिसर तक की जो प्रोसेस है वो हमने कर ली थी। अब यहाँ आपको फिल एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा और इसके बाद जब फिल एप्लीकेशन आप कर लेंगे, लॉग एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन आपको करना है। लॉग करने से पहले आप प्रीव्यू देख लें, लेकिन एक पहला काम आपको ये करना है कि यहाँ जो ब्राउज़र में 3 लाइन है यहाँ से आप इसको डेस्कटॉप मोड में कर लें। तो ये ब्राउज़र है, इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप साइट का,
यहाँ से आप इसको डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लें, क्लिक या पेंडिंग एपीआर पे क्लिक करें तो आपकी एपीआर आपके सामने खुल जाएगी। यहाँ व्यू एप्लीकेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ देखिए, जो पहला इसका भाग है जो हम ऑफलाइन भी भरते थे, मुख्य पारिणामिक कार्यों के लिए निर्धारित लक्ष्य, कृपया स्वयं द्वारा किया गया मूल्यांकन। यहाँ निर्धारित लक्ष्य मान लीजिए जो भी बिंदु है उसमें हमने 100% हमारा जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया है और उपलब्धि भी हमने 100% प्राप्त कर ली है। यदि 80 या 90 है तो आप 80 या 90 लिख सकते हैं और यहाँ इसकी कमी का कारण आप दे सकते हैं यदि कोई हो तो, और कोई विशेष योगदान हो तो वो आप यहाँ भर सकते हैं। भरते समय आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आप या तो इसे अंग्रेजी में भरें या फिर हिंदी में भरते हैं तो केवल मंगल फॉन्ट में ही भरें, जैसा कि APAR के भरने के निर्देश में बताया है। अब यदि आप मोबाइल से ये कार्य करते हैं तो हिंदी में जो मंगल फॉन्ट है वो आपको यहाँ सपोर्ट नहीं करेगा, तो आप अंग्रेजी में ही इसको भरें। यहाँ जो निर्धारित लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धि है ये हम भर लेते हैं। अब ये सारे बिंदु है ये हमने भर दिए हैं। यहाँ उपलब्धि में कमी का कारण कोई हो तो आप लिख दें, अन्यथा इन्हें खाली छोड़ दें। इसके बाद हम चलते हैं नीचे रिजल्ट में। तो रिजल्ट में देखिए, रिजल्ट में केवल बोर्ड कक्षाओं का रिजल्ट यहाँ एंटर करना है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जब आप सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे केवल 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं क्लास का जो रिजल्ट है वो आपको भरना है। यहाँ जैसे आपने 10वीं क्लास में 2 विषय पढ़े तो आप 2 विषय जो हैं वो सेलेक्ट कर लें। यहाँ विषय है, एक बार जैसे विज्ञान है, दूसरी बार गणित है। इसके बाद आप कुल विद्यार्थियों की संख्या, इसमें उत्तीर्ण कितने हुए, तो इस वर्ष तो लगभग सभी उत्तीर्ण हो गए हैं, और 60% से अधिक कितने विद्यार्थियों ने आपके विषय में अंक प्राप्त किए वो आप यहाँ भरकर जब सेव पर क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएंगे और यहाँ परसेंटेज भी शो हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको ये रिजल्ट यहाँ अपलोड करना है। इसके बाद अन्य शैक्षणिक उपलब्धियों का उल्लेख। तो यहाँ देखिए, लेख, शोध पत्र, पत्रवाचन, अध्यापन प्रतियोगिता या अन्य स्तरीय पुरस्कार यदि आपको कोई मिले हैं, आपने ऐसा कोई कार्य किया है, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ अंग्रेजी में लिखने में आपको यदि समस्या हो तो आप गूगल ट्रांसलेट जो ऐप है उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें और यहाँ इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद जो प्राइमरी लैंग्वेज है वो हिंदी सेलेक्ट कर लें और जो सेकेंडरी लैंग्वेज है वो अंग्रेजी सेलेक्ट कर लें। अब आप यहाँ इस माइक का उपयोग करके बोलकर भी टाइप कर सकते हैं या लिखकर टाइप कर सकते हैं। तो यदि आप बोलकर टाइप करते हैं तो आपको थोड़ा स्पीड से बोलना होगा जिससे कि ये टाइप कर सके, जैसे हम यहाँ टाइप करते हैं बोलकर। डाइट द्वारा आयोजित शोध कार्यशाला में कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई। अब देखिए, हम जैसे ही रुक जाते हैं ये जो है सपोर्ट देना बंद हो जाता है, इसलिए हमें दोबारा से कोशिश करनी होगी। अब ये हमने हिंदी में बोला है स्पीड से और यहाँ अंग्रेजी में ये आ गया है, तो आप यहाँ से जो कॉपी का ऑप्शन है यहाँ से इसको कॉपी कर ले और यहाँ इसे पेस्ट कर दे। ये अंग्रेजी में यहाँ पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद नीचे नीचे यहाँ आप देखिए जो प्रशिक्षण है उसका विवरण देना है। तो प्रशिक्षण वरिष्ठ अध्यापकों के 2 हुए हैं। दीक्षा की ट्रेनिंग जिसमें 4 मॉड्यूल हुए हैं और लगभग 30 दिन की ट्रेनिंग थी ये। यहाँ आपको क्या उपलब्धि प्राप्त हुई वो आप लिखें और सेव करें, तो ये सेव हो जाएगा। यदि कोई गलती हो गई है तो डिलीट बटन से आप डिलीट कर दोबारा सेव कर सकते हैं। एक है यूनिलर्न की ट्रेनिंग जो लगभग 60 दिन की हुई है और यहाँ भी इसकी उपलब्धि का वर्णन आपको करना है। तो व्याख्याताओं को केवल दीक्षा की ट्रेनिंग के 4 मॉड्यूल की एंट्री करनी है और वरिष्ठ अध्यापकों को दोनों ट्रेनिंग के जो है एंट्री है वो करनी है। इसके बाद प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा किए गए कार्यों का संक्षिप्त विवरण जो 150 शब्दों से अधिक नहीं हो, तो इसमें भी आप जो गूगल ट्रांसलेट है इसकी मदद ले सकते हैं और यहाँ आप बोलकर लिखें और कॉपी करें और कॉपी कर वहाँ पेस्ट कर दें।
तो यहाँ हम जब प्रेस करेंगे पेस्ट का ऑप्शन आएगा, पेस्ट पे क्लिक करते ही ये पेस्ट हो जाएगा। अब यदि आपने वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण कराया है तो यस करें, अन्यथा नो ही रहने दें। यदि आप यस करते हैं तो यहाँ दिनांक, जिस दिन करवाया और परफॉर्मा भी संलग्न करना होगा। नीचे स्थावर संपत्ति का विवरण आपको देना है, जिसमें आपके यदि संपत्ति है जो कि अभी हाल ही में आपने आईपीआर में भी भरी है, सेम वही यहाँ भरनी है, और यदि नहीं है तो नील करके और सेव कर दें। इसके बाद हमें यहाँ सबमिट करना है। अब देखिए ऑप्शन आ गया है, रिपोर्टिंग डाटा सेव्ड सक्सेसफुली अंडर एससीआर बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर। इसको हम ओके कर देते हैं। अब ये हमने जो एससीआर भरी है ये पूरी सेव हो गई है और यहाँ जो है सबमिट हमने कर दी है। अब हम चलते हैं वापस जो है एपीआर डैशबोर्ड में, या यहाँ आप गो टू जो बैक टू डैशबोर्ड है वहाँ से भी जा सकते हैं। तो बैक टू डैशबोर्ड पे हम जाते हैं और यहाँ हम हमारे जो एप्लीकेशन है उसको देखते हैं। एप्लीकेशन ये हमने पूरी भर दी है। अब एक बार पहले हम इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। तो प्रीव्यू पे आप क्लिक करें, ये डाउनलोड होके आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब इसमें आप एक बार इसको पूरा चेक कर लें। ये हमने पूरी चेक कर ली है और पूरी सही है। अब हम वापस बैक आ जाते हैं और बैक आने के बाद यहाँ लॉक एंड फॉरवर्ड पर क्लिक करना है। आर यू श्योर यू वांट टू लॉक एंटायर एप्लीकेशन एंड सेंड टू रिपोर्टिंग ऑफिसर, यहाँ ओके कर देते हैं। अब यहाँ हमारे पास एक हमारे नंबर पर ओटीपी आएगा, सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं। यहाँ ओटीपी आएगा, वो हमें फिल करना है। ओटीपी कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद एपीआर एप्लीकेशन फिनिश्ड बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर सक्सेसफुली। ये अब हमारी जो एपीआर है ये पूरी भर चुकी है और हमने सेव कर दी है। ऑलरेडी सबमिटेड यहाँ लिखा हुआ आ गया है। यहाँ प्रीव्यू में एक बार मैं आपको और कुछ चीजें बता देता हूं। यहाँ देखिए ये जो भाग है पहला, इस पहले भाग में आपको केवल ये जो दो पार्ट है इन्हें ही भरना है, इसे नहीं भरना है। यदि आप भरना चाहें तो अलग बात है। इसके बाद ये अंग्रेजी में ही भरें, हिंदी में भरें तो केवल मंगल फॉन्ट में, अन्यथा आपके जो स्ट्रीमिंग बाइनरी डाटा वुड बी कंडक्टेड, ये ऐसी एक एरर आ जाएगी। तो ये जो एरर है वो इसमें जिस फॉर्म में हमें भरना है उसके अलावा यदि हम भरते हैं तो ये आती है। अब हम वापस यहाँ से बैक आ जाते हैं और ये जो एप्लीकेशन है ये हमने सबमिट कर दी है। तो साथियों इस प्रकार से आप अपनी एससीआर, जिसका नया नाम है एपीएआर, ये स्टाफ लॉगिन से सबमिट कर सकते हैं। यदि आपके फिर भी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। आपकी जो समस्या उसका निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।